Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same at your home. My dear students, you can see it's chemistry for class 9th and today we will be talking about the chapter 2 is matter around us pure. First of all, students, I would like to remind you that we are met to each other after a very long time. You know very well about it कि हम बहुत लंबे टाइम के बाद में हम आज क्लास में हैं. तो चैप्टर सेकंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माय डियर. चैप्टर फर्स्ट आपका हो चुका है पहले ही, मैटर इन अराउंड सराउंडिंग, वो आपका पहले ही हो चुका है. अब हम चैप्टर 2 पर आज हैं यहाँ पर, और चैप्टर 2 का जो नेम है वो है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर. तो हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखनी है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आज हमें जानकारी इकट्ठा करनी है. जैसे क्या यहाँ बात बताई गई है, चैप्टर का जो नेम है यहाँ से आप समझ सकते हो, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि जो चारों तरफ हमारे सब कुछ, जो हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट है या इसमें जो सबके सब जो ये पूरा का पूरा मैटर है, क्या वो पूरी तरह से प्योर है या पूरी तरह से इम्प्योर है. तो ये हमें आज जो है बातें करनी है इसके बारे में. तो चैप्टर है इज़ मैटर. मैटर मीन्स जो एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि हर वो चीज़ जिसके पास में वजन है और जो जगह घेरती है वो मैटर है. तो उसके बारे में आज हमें यहाँ पर जानकारी हासिल करनी है कि जो चारों तरफ का हमारा जो मैटर है वो प्योर है या इम्प्योर है. भाई आपके अगर देखा जाए तो चारों तरफ एनवायरनमेंट में देखें तो एयर है, ठीक है, सोयल है और वाटर है, और आपके जो हाउसेस हैं, ठीक है, हाउसेस में मैनी काइंड्स के जितने मटेरियल्स लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. यहाँ तक कि मेरे हाथ में ये पेन है, ये भी एक मैटर है. यहाँ तक कि मेरा ये जो हैंड है ये भी एक मैटर है. ये कॉपी है मेरे पास में, ये भी एक मैटर है. ये बराबर में स्टूल है, ये भी एक मैटर है. तो जो चारों बात अब ये आ जाती है कि जो मैटर अराउंड अस है, हमारे जो चारों तरफ मैटर है, क्या वो प्योर हैं, हमें उस बारे में जानकारी करनी है. तो मैटर हमें पता है अच्छी तरह से, वी नो वेरी वेल दैट मैटर, व्हाट इज़ मैटर, एनीथिंग दैट हैज़ मास, जिसके पास में मास है, प्लस ऑक्यूपाइज स्पेस, जो जगह घेरता है, ऑक्यूपाइज स्पेस. ऑल सच थिंग्स आर नोन एज मैटर. तो अब बात ये आ जाती है कि मैटर को जो है इस बेस पर 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है. तो वो 2 पार्ट्स क्या हैं, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस. ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस को ब्रैकेट में करके आप अगर मिक्सचर भी लिखोगे तो चलेगा. तो प्योर सब्सटेंस के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग. आई वुड लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू द डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस. माय डियर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्योर सब्सटेंसेज आर दोज सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंसेज आर दोज मैटर्स. ऐसे कह लीजिए आप, प्योर सब्सटेंसेज आर दोज मैटर्स which are made by only one kind of pure substances are those matters which are made by only one kind of particles या molecules. ठीक है, प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस वो मैटर होते हैं जो केवल वन काइंड के, केवल एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस. और एज वेल एज प्लस में उनके पास में जो है एक डेफिनिट प्रोपोर्शन होता है, डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास, ये चीज़ भी उनके पास होती है. तो ये प्योर सब्सटेंस है. प्योर सब्सटेंसेज आर दोज मैटर्स विच आर मेड बाय ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स एंड दे हैव डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. ये भी चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ. अब अगर आपको ये डेफिनेशन अच्छी लग रही है तो आप इसे याद कर लीजिएगा. अब मैं एक और डेफिनेशन आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ. माय डियर, प्योर सब्सटेंस के बारे में आपको बता दूं कि प्योर सब्सटेंसेज आर दोज सब्सटेंसेज इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन नेवर बी सेपरेटेड बाय ए फिजिकल मेथड. मीन्स के जो प्योर सब्सटेंस है, जिन चीज़ों से मिलकर के वो बने हैं, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स से मिलकर के वो बने हैं, आप उनको किसी भी फिजिकल मेथड से उनको सेपरेट नहीं कर सकते. प्योर सब्सटेंसेज आर दोज सब्सटेंसेज इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कैन नेवर बी सेपरेटेड, उनको सेपरेट नहीं किया जाए, कैन नेवर बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड.
ये है, उनको जो है आप किसी फिज़िकल मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते। अब यहाँ पर बात आ जाती है स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्पल की। तो एग्ज़ाम्पल क्या है, जैसे ऑक्सीजन है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनी है, ठीक है। ये रहे ऑक्सीजन, ये एक एटम है, दूसरा एटम है, तो ऑक्सीजन से मिलकर के ये बनी है, और जो डाइऑक्सीजन है। तो ये क्या है, ये एक ही टाइप के, ओनली वन काइंड के ये एटम्स हैं, ओनली वन काइंड के एटम से या मॉलिक्यूल या पार्टिकल से मिलकर ये बना है। इसी की तरह आप जो है क्लोरीन को देख लें, क्लोरीन गैस भी केवल क्लोरीन और क्लोरीन एटम से ही मिलकर बनी है, यानी एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। आप NaCl को देख लीजिए, NaCl है, NaCl जो बना है ये सोडियम और केवल क्लोरीन के एटम से मिलकर बना है, और वो भी एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास से मिलकर बना है। डेफिनेट प्रोपोर्शन इसमें है, कैसे, अगर हम देखें सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है रेशियो, क्लोरीन का मास 35.5 होता है, तो ये इनका रेशियो है। आप NaCl को कहीं भी जा कर के बनाइए, किसी भी जगह पर जा कर के बनाइए, और चाहे मैं बनाऊँ या आप बनाओ, किसी भी तरह से कीजिए आप, लेकिन इनका जो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है ना, वो 23 रेशियो 35.5 ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं हो सकता, इसलिए ये एक प्योर सब्सटेंस है। आप एक और एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आप वाटर को ले लीजिए, H2O है, H2O के अंदर एटॉमिक मास ऑफ वाटर कितना होता है, 1 होता है, मल्टीप्लाई 2 से, और ये रेशियो ऑक्सीजन का 18 होता है। अगर आप देखें तो 2:18 आ रहा है, ठीक है, सॉरी 16, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 होता है, जबकि अगर आप और सिंपल करना चाहें तो 1:8 आ रहा है। तो ये आप वाटर को कहीं भी बनाइए, किसी मेथड से बनाइए, ये एक प्योर सब्सटेंस है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, तो ये इसका एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है, कहीं भी लेके जाएंगे आप, कहीं भी बनाएंगे, इसका रेशियो यही रहेगा हमेशा। तो प्योर सब्सटेंस इस तरह के होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात आ जाती है प्योर सब्सटेंस के जो हैं अपने कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स, प्योर सब्सटेंसेस के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। पहली चीज़ कि ये जो हैं इनके पास में एक सेम कंपोजिशन होता है, सेम कंपोजिशन होता है, यानी कि आप कहीं भी बनाओगे, कैसे भी बनाओगे, इनका कंपोजिशन हमेशा सेम रहेगा। इनके पास में सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमेशा, दे हैव ऑलवेज सेम प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सेम कंपोजिशन हो गया, सेम प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसी तरह से इनके पास में डेफिनेट रेशियो होता है, हमेशा इनके पास में डेफिनेट रेशियो होता है जो प्योर सब्सटेंस होते हैं। अब हम बात करेंगे आगे, अब लेकर के मैं आपको चल रहा हूँ इम्प्योर सब्सटेंसेस पर या मिक्सचर्स पर। तो इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस यहीं से ले लीजिए, जस्ट अपोजिट है। जैसे आपने कहा था प्योर सब्सटेंस में, प्योर सब्सटेंस आर दोज मैटर्स विच आर मेड बाय ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल। तो यहाँ आप कह सकते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस आर दोज मैटर्स विच आर मेड बाय, जो कि बने होते हैं 2 और मोर काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स से या मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। इनके पास में डेफिनेट रेशियो नहीं होता है, नो डेफिनेट रेशियो। इनके पास में डेफिनेट रेशियो किसी भी रेशियो में मिला दो, ठीक है। और अगर आप दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे लिखना चाहते हैं, जैसे आपने प्योर की लिखी थी, इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन नेवर बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। तो यहाँ जो है कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड से इनको सेपरेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल सैंड एंड वाटर, पानी और मिट्टी, इनको आप आसानी से अलग कर सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारे प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। और बाकी जो इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर कह सकते हैं, इनमें आप किसी भी रेशियो में एक दूसरे को मिला सकते हो, ऐड कर सकते हो। इनके बारे में जो और आगे बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके बारे में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज आपकी बहुत दिन के बाद पहली क्लास है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।